अस्सलाम वालेकुम। 21 जुलाई की कॉल लेकर आपके साथ इस वीक को भी डिस्कस करेंगे और आने वाले हफ्ते में क्या होने जा रहा है, ये वीक कैसा रहा, ओवरऑल मार्केट क्या लग रही है। में पहले हम चलते हैं गुज़िश्ता हफ्ते के चार्ट पर, कुछ मवाजना करते हैं और उसका तजज़िया देखते हैं। बाएं जानिब आपके वो इम्पोर्टेंट लेवल ट्रिगर दिए हुए हैं जो आपको बताए गए थे, और दाएं जानिब उसको चार्ट पे दिखाया गया है कि जो लेवल बताया गया था 134,775, उसके ऊपर मार्केट खुली और जो पहला टारगेट था वो समझ लीजिए दूसरे दिन अचीव हो गया और उस टारगेट के पास थोड़ा सा मार्केट ने रेस्ट किया, उस टारगेट को टेस्ट करके फिर मोमेंटम गेन किया और फिर उससे ऊपर निकल गई। फिर उसके बाद आपको डेली कॉल्स में नए टारगेट्स बताए गए जो कि अचीव भी हुए। जुमे के दिन टारगेट 139,930 का था जो न सिर्फ अचीव हुआ बल्कि मार्केट उससे काफ़ी ऊपर गई 1,40,585 तक और फिर प्रॉफिट टेकिंग में क्लोज हुई। अब चलते हैं थोड़ा मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पर 3 चार्ट दिखाएं, आवरली, डेली और वीकली। हम इन 4 वीक को फोकस कर रहे हैं कि 4 वीक में मार्केट की शक्ल क्या है। राइट, आपके एक्सट्रीम राइट पर जो है वो वीकली चार्ट है, वीकली कैंडल्स हैं। आप उनका ताकत, मोमेंटम देखिए। फिर उस बीच में डेली कैंडल्स हैं। डेली कैंडल में आपको बीच बीच में रेस्टिंग एरिया नज़र आ रहा होगा कि बुल्स ने सांस लेने की कोशिश की, मगर आप हिस्टोरिकल हाइस किस तरह बनते रहे वो देखिए, यक के बाद दीगरे। उसके बाद इसी डेली चार्ट को जब आवरली में देखते हैं तो फिर मज़ीद मैग्नीफाई हो जाता है और चीज़ें समझ आती हैं कि रेस्टिंग मोड में किस तरह गए। वो मैंने रेक्टेंगल में आपको वो भी दिखाया है। ये टोटल 20 सेशन बनते हैं ईरान इसराइल सीज़ फायर के साथ, और वहाँ से अगर देखें तो मार्केट 24,698 पॉइंट की मूव दी है फ्रॉम द लो ऑफ 1,15,887 टू हाई टुडे 1,40,585। 21.31% की मूव बनती है ये सिर्फ और सिर्फ 20 सेशन में, यानी कि पर सेशन 1% से ज़ायद। तो मेरे ख़्याल में इतना तो मार्केटें साल में मूव करती हैं जो इसने 20 सेशन में मूव दी है। तो अगर थोड़ी करेक्शन ले ले तो मेरे ख़्याल में हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जुमे को रैप अप करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि नया रिकॉर्ड हाई बना और फिर क्लोजिंग हो गई प्रॉफिट टेकिंग के साथ। आज का टारगेट 139,930 वो तो खुलते ही अचीव हो गया। हाई 140,585, वहाँ से क्लोजिंग 138,597, यानी कि 1988 पॉइंट्स करेक्ट करके मार्केट बंद हुई है आज के हाई से। अगर ओवरऑल पूरे सेशन को मिला के देखें तो आप ये देखेंगे कि पहले ही सेशन में मार्केट नीचे आ चुकी थी, फिर दूसरा सेशन भी ऊपर नीचे होता रहा। 138,555 का जो लेवल था वो सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया पहले सेशन में। उसके बाद दूसरे सेशन में भी उसके आसपास ही काम होता रहा, हालांकि लो बना है 138,343 का, फिर मार्केट वही 138,555 से थोड़ा सा ऊपर बंद हो गई। ओवरऑल 68 पॉइंट का नुकसान हुआ। अगर आप इस वीक को रैप अप कर रहे हैं तो 4,297 पॉइंट का इजाफा हुआ, यानी कि इस वीक में 3.20% मार्केट बढ़ी है। तो जिस तरह हम वीकली चार्ट पे देख रहे थे तो 4 हफ्ते तसलसल के साथ हैं और 4 हफ्ते में 21 पॉइंट की मूव 21% की मूव बहुत होती है। तो ऐसी सूरत में
इसको हिस्टोरिकल रैली कह सकते हैं हम, और हम इस बात को से डिनाई तो नहीं कर सकते कि ओवरऑल ट्रेंड बड़ा स्ट्रांगली बुलिश है, मोमेंटम हाई है। मगर एक चीज़ जो लैक करती है, जिसकी कमी महसूस की जा रही है, वो वॉल्यूम है। शायद बहुत से लोग तो वॉल्यूम को ठीक भी समझें, मगर मैं ठीक नहीं समझता। और क्यों नहीं समझता मैं? इसलिए इसको कन्विंस नहीं होता कि जो मोमेंटम है, अपवर्ड मोमेंटम, जिस तरह मैंने कहा 4,297 पॉइंट मार्केट इस वीक में मूव की है, हर रोज़ ही नया हाई बन रहा था। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की मूव को ये वॉल्यूम जस्टिफाई नहीं करते। फिर अगर मैं 4 हफ्ते की बात कर लूँ तो 24,000 पॉइंट मार्केट का बढ़ जाना ये वॉल्यूम्स में जस्टिफाई नहीं हो रहा। अब वो क्या है, कोई खौफ है, क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। जुमे का सेशन थोड़ा थका देने वाला, बेजारकुन था कि मार्केट ऊपर खुली और फिर लॉस में बंद हुई। अगर हम देखें तो आज इंट्राडे करेक्शन हुई है, मगर हम जिस तरह मैंने कहा, हम ट्रेंड को तो बुलिश ही कहेंगे ना, क्योंकि एक सेशन में अगर कोई वीकनेस हो और इतना मोमेंटम हाई हो कि 20 हफ्तों में 20 हफ्ते कह रहा हूँ, सॉरी, 20 सेशन में 24,000 पॉइंट बढ़ी हुई हो, तो उसको मंदी तो नहीं कहा जा सकता। अगर उसमें एक सेशन आज जैसा आ जाए, वो भी 68 पॉइंट गिरे, वो तो हाई से 1800 पॉइंट नीचे, तो मंदी कहना तो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसको अगर मैं अलग अलग करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकली ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और जो सेंटिमेंट आज देखने में आए वो इस बात पे पॉइंट करते हैं कि एहतियात की जाए, कहीं बियर्स एंटर तो नहीं हो रहे। तो बियर्स इस चीज़ का फ़ायदा तो नहीं उठाने जा रहे, ये एक हमें सिग्नल मिलता है। फिर मार्केट की कंसिस्टेंसी नीचे रहना। फिर अगर मैं फॉरेन आउटफ्लोज को देखूं तो ये जुलाई का महीना है और अब तक 2025 में कोई महीना इनफ्लोज में बंद नहीं हुआ, हर महीने में आउटफ्लोज हैं। और अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और ओवरऑल जिस तरह मैंने कहा, बल्कि ये 7वां महीना है, 6 महीने तो आउटफ्लोज में क्लोज हुए, ये 7वां महीना है। मगर बहरहाल सिर्फ आउटफ्लोज से मार्केट का फैसला नहीं होता। आपके सामने है, मार्केट 24,000 पॉइंट बढ़ी है और आउटफ्लोज जारी रहे, तो अप ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है। मगर आज के सेशन ने ये फ्लैग खड़े कर दिए हैं कि थोड़ी एहतियात कर लो और ट्रिगर्स को बहुत प्रिसाइसली फॉलो करो। अगर ऐसा करेंगे तो जो अब तक कमाया है उससे हाथ नहीं धोएंगे, और आप ये कह सकेंगे कि मैं टॉप पे निकला हूँ। इम्पॉर्टेंट लेवल्स इन ट्रिगर्स को अगर मैं देखूं तो बुल्स जो है 138,955, इसके नीचे ट्रेड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, उसके बावजूद मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसके नीचे ट्रेड करना मार्केट अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर नहीं रुकती है मार्केट, तो मार्केट एग्जॉस्ट करेगी, और 138,445 के नीचे तो वो एग्जॉस्ट हो ही रही है। इसमें एक लेवल है 137,797 और 138,90 का। ये एरिया टूटने से मुझे डाउट है कि थोड़ी सी फियर्स सेलिंग आ सकती है, जिसको हम फोर्स सेलिंग भी कह सकते हैं, कि हमें लोग माल डालते हुए नजर आए।
गो कि मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा कि ये कोई मंदी है। ये जिन लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि 138,955 के ऊपर ट्रेड ना करे तो मार्केट लैकलस्टर है, मार्केट इनडिसाइसिव रह सकती है। फिर 138,445 को तोड़े तो मार्केट में एग्जॉस्शन शुरू हो सकती है। और 138.90 और 137.797 इस एरिया के नीचे अगर मार्केट चली जाए, जो अच्छा खासा बड़ा एरिया है 150-200 पॉइंट का, तो फिर क्या है कि वो बियर्स को रिंग में आने की दावत देंगे कि करेक्टिव वेव का आगाज करें। अगर दूसरी जानिब देखें, जिस तरह मैंने कहा 138,955 बुल्स के लिए ये कम से कम लेवल है। अगर इसके ऊपर रुकते हैं तो उनको ब्रीथिंग का मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा कि वो एनर्जी को रीगेन करें। इसके नीचे नहीं आना, और फिर उसके बाद अगली कुछ रेजिस्टेंस को तोड़ें तो फिर दोबारा अपना एनर्जी को रीगेन भी कर लेंगे और अपनी जो नए हाई बनाने की आदत है उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। हमने मेरे ख्याल में कमोबेश इस हफ्ते में 5 सेशन होते हैं तो 4 सेशन में तो नया हाई देखा होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके मौजूदा प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। परफॉर्म्ड स्टॉक से बाहर निकलना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, फिर उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल करना एक्यूमुलेट करने के लिए उन स्टॉक को जिनकी आपको कॉल दी जा रही है पोर्टफोलियो में, सेलेक्टिव में, तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। जितना मार्केट में प्रेशर हो उतना बैकफुट एक्यूमुलेशन, ठीक है। और अगर मार्केट 138,955 के ऊपर है तो फाइन, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये ओवरऑल आने वाले सेशन के लिए नुक्ता नज़र है जो मैंने आपको तफसील से इम्कानात और हिकमत अमली बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती है तो फिर 0345619043 पर रब्ता करें और डेली स्टॉक कॉल भी लें ताकि आपको पता चले कौन से स्टॉक मैक्सिमम गेन दे रहे हैं। मार्केट ने बेशक 21% मूव किया हो 20 सेशन में, लोगों की जो होल्डिंग्स हैं उनमें उससे ज़्यादा गेन आया है। क्यों आया है? स्टॉक्स की सही सिलेक्शन होने से। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी सिलेक्शन हो तो इस नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।